हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डार्केस्ट टाई। आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने वाले हैं वो है 2022 में रिलीज़ हुई मूवी स्माइल। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4। ये मूवी साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है। इस मूवी का दूसरा पार्ट हाल ही में 2024 में रिलीज़ हुआ है। अगर उस मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको देखना चाहते हो तो इसी चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में एक औरत की डेड बॉडी पड़ी दिखाई जाती है जिसने स्लीपिंग पिल्स लेकर सुसाइड किया है। उसकी पति के जाने के बाद वो काफ़ी डिप्रेस थी और मेंटल इलनेस की वजह से सुसाइड कर लिया था। उसकी 2 बेटियां भी थी जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब हमें कहानी काफ़ी सालों के बाद की दिखाई जाती है। हमें डॉक्टर रोज दिखाई जाती है जो वही औरत की छोटी बेटी है जिसको हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वो साइकोलॉजिकल डॉक्टर है और मेंटली इल पेशेंट को देखती है। वहाँ उसके पास लोरा नाम की यंग कॉलेज गर्ल को भेजा जाता है जो एक वीक पहले हुए एक प्रोफेसर के सुसाइड की आई विटनेस है। अब रोज लोरा को पूछती है कि तुम्हें क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। वो कहती है कि मुझे कुछ दिनों से आवाज़ें सुनाई देती है, लोग दिखते हैं और ये सब रियल है। ये सब उस प्रोफेसर के सुसाइड के बाद से शुरू हुआ है। मैं पागल नहीं हूँ, वो मुझे मार देगा। रोज़ उससे बताती है कि ये सब तुम्हारे मन का वहम है, तुम सिर्फ चीज़ों को हेलुसिनेट कर रही हो। तभी लोरा वहाँ पड़ा हुआ एक गमला तोड़ के उसके कांच से अपने आप को मार देती है और मरते वक्त वो एक अजीब सी क्रीपी स्माइल कर रही होती है। उसके बाद 2 पुलिस वाले रोज से पूछताछ करने के लिए आते हैं जिसमें से एक रोज का एक्स बॉयफ्रेंड जोएल है। अब वे लोग लोरा के केस को मेंटल इलनेस के कारण किया गया सुसाइड समझकर चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और रोज घर आ जाती है। वहाँ वो आज के दिन हुई लोरा वाली घटना के कारण मेंटली डिस्टर्ब है। तभी उसका मंगेतर ट्रेवर पूछता है कि हमें तुम्हारी बहन की डिनर पार्टी में जाना है या नहीं जाना, और वो लोग फिर उसकी बड़ी बहन होली के घर डिनर के लिए जाते हैं। अब होली वहाँ पे रोज़ को नेक्स्ट सैटरडे को उसके बेटे जैक्सन की बर्थडे पार्टी में आने का भी इन्विटेशन देती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि होली अपने हस्बैंड ग्रेग और बेटे जैक्सन के साथ रहती है और वो उसी औरत की बड़ी बेटी है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। खैर, होली रोज़ को अपनी माँ का घर बेचने को बोलती है। तभी रोज़ साफ मना कर देती है और कहती है कि वहाँ हमारी बचपन की यादें बसी है, वो घर में नहीं बेच सकती। अब जब रोज़ अपने केबिन में बैठी होती है तब वो लोरा की प्रोफेसर वाली केस फाइल देखती है जिसमें वो आई विटनेस थी। उसमें उसने बताया था कि प्रोफेसर अपनी मौत से पहले अजीब सी क्रीपी स्माइल कर रहे थे। तभी उसी वक्त उसे होली का फ़ोन आता है जिसमें होली कहती है कि जस्ट तुम्हें जैक्सन की बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने की रिमाइंडर देने के लिए फ़ोन किया था। अब जब रोज़ फ़ोन पे बात कर रही होती है तभी नीचे पार्किंग लॉट से कोई लड़की उसकी तरफ देख रही होती है। वो उस बात को इग्नोर कर देती है। फिर जब वो अपने पेशेंट काल के रूम के पास से गुजरती है तब काल उसके सामने एक अजीब सी क्रीपी स्माइल करता है और वो उसे कहता है कि तुम मरोगी, तुम ज़रूर मरोगी। अब जब ये सब अजीब अजीब चीज़ें उसके साथ होती है तो हॉस्पिटल से अपने काम से वो ब्रेक ले लेती है और घर जाने लगती है। तभी रास्ते में वो जैक्सन के लिए एक टॉय ट्रेन भी गिफ्ट ले लेती है। अब घर वापस आके वो अपनी बिल्ली जिसका नाम मुस्ताज है उसे ढूंढती है लेकिन वो मिसिंग है। रात में उसे अपनी माँ का सपना आता है और उस नाइट में से वो जग जाती है। वो अपने लैपटॉप में अपनी और लोरा की सेशन की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनती है। उसमें लोरा के मरने के बाद खुद के नाम की विस्पर आवाज़ें सुनाई देती है और बार बार वो आवाज़ आती रहती है। तभी वहाँ पीछे उसे लोरा की सोल भी दिखती है और वो डर जाती है। अब वो बुरी तरह से डिस्टर्ब है और ये सब से हिल होने के लिए वो दूसरे दिन अपनी थेरापिस्ट मेडलिन को बुलाती है। वो उसे बताती है कि जब से उसने लोरा की मौत देखी है तब से उसे आवाज़ें सुनाई देती है, चीज़ें दिखाई देती है। मेडलिन बताती है कि लोरा की मौत से तुम्हारी पुरानी बीमारी फिर से लौट आई है। यहाँ हमें पता चलता है कि अपनी माँ की मौत से रोज़ को गिल्ट था और उसके कारण वो हमेशा हेलुसिनेट करती थी और परेशान रहती थी। मेडलिन उससे कहती है कि तुम मेरे साथ कुछ और सेशंस लोगी तो ठीक हो जाओगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोज़ जैक्सन की बर्थडे पार्टी में जाती है और उसे गिफ्ट देती है।
जैक्सन उस गिफ्ट को खोलता है तो उसमें मुश्ताक की डेड बॉडी मिलती है। ये देख के वहाँ सभी लोग और खुद रोज़ भी शॉक हो जाती है और वो सबको समझाने लगती है कि ये उसने नहीं किया। तभी वहाँ उसे एक लड़की क्रीपी स्माइल करती हुई दिखती है। वो उन लोगों को कहती है कि ये सब इसने किया है, कि आप लोग इसे देख सकते हो, लेकिन वहाँ कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और सब लोग उसे पागल समझते हैं। तभी वो लड़की रोज़ के एकदम करीब आ जाती है और उससे डर के रोज़ वहाँ पे पड़े एक टेबल पे गिर जाती है, जिससे उसे चोटें आ जाती है और उसे फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अब जब हॉस्पिटल में रोज़ को होश आता है तो वो देखती है कि होली ट्रेवर से बात कर रही होती है और वो उसे पार्टी में जो हुआ वो सब कुछ बता रही होती है। जब ट्रेवर रोज़ को लेकर घर आता है तभी रास्ते में रोज़ उसे अपने साथ जो हो रहा होता है वो समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि ये सब जो मेरे साथ हो रहा है वो सभी चीज़ें लोरा के साथ भी हो रही थी। कोई तो इविल एंटिटी या कुछ तो है जो मेरे पीछे पड़ा है और मेरे साथ बुरा होने वाला है। तभी ट्रेवर कहता है कि क्या तुम भूत प्रेत की बातें मुझे मानने को कह रही हो? ये भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता, ये सब तुम्हारे मेंटल इलनेस की वजह से हो रहा है और ये सब जीनेटिक है, तुम्हें ये तुम्हारी माँ से मिला है। बेसिकली ट्रेवर उसकी बातों पे यकीन नहीं करता। अब रोज़ प्रोफेसर ग्रेबियल का घर का एड्रेस इंटरनेट से ढूंढ के उसकी वाइफ से मिलने जाती है। वहाँ वह उससे पूछती है कि मरने से पहले उसने कुछ तुमको बताया था कि क्या वो महसूस करते थे। तभी उसकी वाइफ कहती है कि वो कुछ बोलते तो नहीं थे, लेकिन उसने कुछ पेंटिंग्स बनाई थी। वो सारी पेंटिंग्स में क्रीपी स्माइलिंग फेसेस थे। रोज़ पूछती है कि ये सब कब शुरू हुआ। ग्रेबियल की वाइफ बताती है कि ये जब से वो उस कॉन्फ्रेंस से आए तब से शुरू हुआ। वहाँ उसने एक औरत को सुसाइड करते हुए अपनी नज़रों के सामने देखा था। अब रोज़ अपने दिमाग में सब कुछ कनेक्ट करने लगी थी। ये जो एंटिटी है वो कमज़ोर और मेंटली ट्रॉमा से गुजर चुके लोगों को ही अपना शिकार बनाती है। जैसे कि लोरा ने अपने दादाजी की मौत देखी थी और ग्रेबियल ने अपने भाई की मौत देखी थी और उसने खुद ने अपनी माँ की मौत देखी थी। अब वो वहाँ से जोएल के पास जाती है और उसे प्रोफेसर ग्रेबियल की केस फाइल देखने को बोलती है। जोएल पता लगाता कि प्रोफेसर भी एक एंजेला नाम की औरत जिसने सुसाइड किया था उसका आई विटनेस था और शॉकिंगली एंजेला भी एक और आदमी की सुसाइड की आई विटनेस थी। उस आदमी ने गार्डन टूल से अपने आप को एंजेला के सामने सुसाइड कर दिया था। वे लोग उस पेट्रोल पंप की कैमरा फुटेज भी देखते हैं जिसमें वो आदमी मरने से पहले वही अजीब सी क्रीपी स्माइल कर रहा होता है। जोएल इन सब इंसिडेंट की प्रिंट्स निकाल के रोज़ को दे देता है। रोज़ ये सब एविडेंस लेके ट्रेवर को दिखाने घर आती है, लेकिन ट्रेवर उसे यहाँ पे मैडलिन से सेशन लेने के लिए बोलता है और उसके एविडेंस देखने की दरकार भी नहीं करता। रोज़ वहाँ से होली के घर अपने एविडेंस दिखाने जाती है, लेकिन यहाँ होली भी उसे अपने बच्चे और फैमिली से दूर रहने की हिदायत देती है, क्योंकि उसके कारण ही जैक्सन अभी तक मेंटल ट्रॉमा में है। अब रोज़ जब यहाँ से जाने लगती है तभी होली उसके कार के पास आके बहुत ही अजीब सी क्रीपी वे में बाय बोलती है और ये एक्चुअल में होली नहीं लेकिन वही इविल एंटिटी होती है। यहाँ पे रोज़ अकेली पड़ जाती है क्योंकि कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा होता है। बाद में उसको जोएल का कॉल आता है और वो बताता है कि लोरा के सुसाइड केस की तहकीकात करते हुए उसे और 20 केसेस की चेन मिली है। सभी अगले सुसाइड करने वालों के आई विटनेस थे और बाद में खुद को मार लिया, पर इनमें से एक जिंदा है और उसका नाम रॉबर्ट टेली है। वो अभी मर्डर केस में जेल के अंदर बंद है। वे लोग उसे मिलने जाते हैं। तभी रास्ते में रोज़ जोएल से पूछती है कि दो मौत के बीच में कितना गैप होता है। जोएल बताता है कि 7 दिन का है, लेकिन कोई कोई तो 4 दिन में भी मर जाता है। रोज़ कहती है कि आज मेरा चौथा दिन है। अब वे रॉबर्ट से पूछती है कि वो इस कर्ज से कैसे बच पाया। तभी वो बताता है कि इस कर्ज से बचने के लिए एक ही रास्ता है कि तुम किसी और को मार दो और मारते समय वहाँ पे एक दूसरा आई विटनेस भी होना चाहिए, तभी ये कर्ज तुमसे हट जाएगा। रोज़ कहती है कि मैं किसी को यूँ ही नहीं मार सकती। अब जब रोज़ अपने घर वापस जाती है तो वहाँ उसकी थेरापिस्ट मैडलिन भी आती है और कहती है कि तुम्हें मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि तुम खुद के लिए या दूसरों के लिए हार्मलेस हो, वरना मुझे हाई अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। वो दोनों बैठ के बातें कर रहे थे। तभी रोज़ को उसके ही मोबाइल पे उसकी थेरापिस्ट का कॉल आता है और वो समझ जाती है कि सामने बैठी है वो असली मैडलिन नहीं है, लेकिन वही इविल एंटिटी है
जो उसके साथ खेल खेल रही है। वो इविल एंटिटी उसे कहती है कि रोज़ अब तुम्हारा गेम ओवर होने वाला है। अब वो हॉस्पिटल जाती है और अपने पेशेंट कार्ल को चाकू से एक दूसरे डॉक्टर की नज़रों के सामने मारने लगती है, लेकिन उस मर्डर को वो दूसरा डॉक्टर बिना देखे ही अपने चेहरे की स्किन पे अपने हाथों से फाड़ के अपने आप को मार देता है। और तभी रोज़ अपनी कार में बैठी बैठी अपने नींद से जग जाती है। दरअसल वो ये सब हेलुसिनेट कर रही थी, वो रियल में किसी को मार नहीं सकती, वो तो उसने खुद ही कहा था। अब तक रोज़ को अंदाज़ा हो गया था कि ये जो इविल एंटिटी है वो अपने आप को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पास ऑन करती है, और वो अपने विक्टिम को तभी मार पाती है जब कोई दूसरा आई विटनेस मौजूद हो। तो अपने आप को अकेला करने का सोचती है, क्योंकि अगर कोई दूसरा इंसान मौजूद ही नहीं होगा तो वो एंटिटी उसे मार नहीं पाएगी और वो खुद को दूसरे इंसान में पास ऑन भी नहीं कर पाएगी। वो अपनी माँ के घर जाती है और अपने आप को उस घर में बंद कर लेती है। वहाँ उसे अपनी माँ की सोल दिखती है। उसकी माँ उसे कहती है कि तुमने मुझे मरते समय क्यों नहीं बचाया। एक्चुअली जब रोज़ की माँ ने जैसे ही स्लीपिंग पिल्स खा के मरने की कोशिश की, तभी थोड़ी देर बाद उसे होश आ गया था और उसने रोज़ को हेल्प बुलाने को कहा था, लेकिन रोज़ ने हेल्प नहीं बुलाई थी और इसी वजह से रोज़ अपने आप को उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार मानती थी और मन में गिल्ट लिए जा रही थी। अब वो अपनी माँ को जवाब देती है कि उस वक्त मैं छोटी थी और आपसे डरती थी, लेकिन आप भी तो मुझे मारती थी। मैं अपने आप को आपकी मौत का जिम्मेदार नहीं मानती। जाओ, मैं आपको अपने गिल्ट से दूर करती हूँ। तभी वो सोल उस इविल एंटिटी में कन्वर्ट हो जाती है और रोज़ को पता चलता है कि वो इविल एंटिटी ही उसके साथ खेल खेल रही थी। वो वहाँ से दूसरे कमरे में जाती है, तभी वो इविल एंटिटी उसके ऊपर हमला करती है। तभी रोज़ अपने आप को बोलती रहती है कि ये सब उसके मन का वहम है, ये सच नहीं है। और फिर वो उस इविल एंटिटी का हाथ तोड़ देती है और उसके ऊपर आग लगा देती है, उसे जला देती है और घर के बाहर आ जाती है। पूरा घर जलने लगता है और वो खुद भी शांत हो जाती है और उसे लगता है कि उसने उस इविल एंटिटी को हरा दिया है और उस कर्ज से छुटकारा पा लिया है। वो वहाँ से जोएल के घर जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसके घर रह सकती है, क्या वो वहाँ शांति से सो सकती है, क्या तुम मेरे साथ रहोगे। तभी जोएल क्रीपी स्माइल करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। रोज़ उससे बचने के लिए जोएल के घर के बाहर भागती है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ के देखती है तो उसे पता चलता है कि वो अभी भी अपने माँ के घर के बाहर है। मीन्स कि वो कभी भी जोएल के घर गई ही नहीं थी, उसने कभी इविल एंटिटी को हराया ही नहीं था। उसका घर को आग लगाना और इविल एंटिटी को जलाना, वो सब उस एंटिटी का ही उसके साथ माइंड ट्विस्ट था। अब तभी रियल में जोएल वहाँ आ जाता है और रोज़ दौड़ के घर में चली जाती है और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देती है, क्योंकि अगर जोएल वहाँ पे उसके साथ रहेगा तो वो इविल एंटिटी उसे मारने में कामयाब हो जाएगी। अब रोज़ जब अंदर होती है तब वो एंटिटी अपना असली रूप दिखाती है और वो रोज़ के मुंह से उसके अंदर चली जाती है, क्योंकि उसे पता था कि जोएल किसी न किसी तरह रोज़ को बचाने के लिए अंदर आ जाएगा। जोएल भी वही करता है, वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाता है और वो देखता है कि रोज़ ने अपने आप को पेट्रोल से नहला कर रखा है और वहीं पे क्रीपी स्माइल कर रही है। और फिर वो जोएल की नज़रों के सामने ही खुद को जला देती है और बूम, मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे वो इविल एंटिटी खुद को पास ऑन करने में कामयाब हो जाती है और अब ये कर्ज जोएल को लग चुका है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।